छत्तीसगढ़ में एक और चुनावी संग्राम की तैयारी शुरू हो गई है। निकाय चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेश में 25,000 से अधिक बूथों पर मिले वोटों का आंकलन कर रही है। लोकसभा चुनाव में किस बूथ में कितना वोट किसे मिला है, इसको लेकर पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। भाजपा का दावा है कि छत्तीसगढ़ का जनमत भाजपा के साथ है। लोकसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भाजपा जीत हासिल करेगी। पिछले 3 चुनावों में आपने देखा और साथ ही साथ विधानसभा के जो चुनाव 2023 में संपन्न हुए हैं, लगातार जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। देश के जो मतदाता हैं और देश की जो जनता है, उनको हम राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए वैचारिक रूप से बीजेपी जो देश के लिए काम करना चाहती है उसमें हम जोड़ना चाहते हैं। सभी लोकसभा क्षेत्र जो हैं उसके प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे वो हम जीते हों चाहे हारे हों, एक एक विधानसभा में जिन बूथों पर हम पीछे रह गए हैं, आखिर उन बूथों पर क्या कारण है, किन वजह से हम पीछे हैं। जो चीजें कुछ आई छन करके हम लगातार 2-3 चुनावों से पीछे हैं, तो हम उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या है और आने वाले समय के अंदर में उनका भी आशीर्वाद, उनका भी मतदान हमारे पक्ष में हो। इसके लिए इस तरह की समीक्षा, इस तरह के रिकॉर्ड्स हम सब लोग बना रहे हैं। वही कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनमत भाजपा के साथ नहीं है, वो सत्ता और प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ रही है। निकाय चुनाव तक तो भाजपा की तैयारी ठीक है, लेकिन भाजपा पंचायत चुनाव का राजनीतिकरण कर रही है। हर राजनीतिक दल का अपना कर्तव्य है, अपनी जिम्मेदारी है और वो करें, इनका भीतरी विषय है। नगरीय निकाय चुनाव तक तो ठीक है, लेकिन पंचायत चुनाव जो हमारे दलीय आधार पर नहीं होते, पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर इसीलिए पंचायत चुनाव कराए जाते हैं कि वहाँ राजनीति न हो। जबकि हम लोग देखते हैं भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी पूरा एक पैनल बना करके पूरा पार्टी स्तर पर चुनाव लड़ते हैं। ये जो है उचित नहीं कहा जा सकता और जिस पवित्रता के साथ, पवित्र उद्देश्य के साथ में उसे दलीय आधार से दूर रखा गया है ग्राम पंचायत की व्यवस्था को, तो उसमें भी उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो उस सुचिता का पालन करें और उसमें जरा भी दलीय भावना वहाँ पर पंचायत चुनाव में नहीं होनी चाहिए। पिछले निकाय चुनाव में कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली थी। हालांकि तब भाजपा का ये कहना था कि शासन तंत्र के इस्तेमाल से कांग्रेस ने ये जीत हासिल की है। अब उसी तरह के आरोप कांग्रेस लगाने लगी है। देखना ये है कि जनता नगर सरकार चलाने के लिए किसे चुनती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। किसकी शहर सरकार? जी हां, छत्तीसगढ़ में अभी नगरीय निकाय चुनाव में वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ जहां भाजपा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद निकाय चुनाव में भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। कार्यकर्ता भी फुल कॉन्फिडेंस में है। वे अब बूथों की कुंडली बनाने में जुट गई है। जी हां, संगठन को ये जिम्मेदारी मिली है कि हर बूथ पर कितने वोट पड़े हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी आने वाले चुनाव के लिए। तो कांग्रेस भी निकाय चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी की सरकार है तो निकाय चुनाव में मशीनरी का दुरुपयोग किया जाएगा। तो यही आरोप पिछली बार हमने देखा था जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में, तब बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए थे कि कांग्रेस अपनी मशीनरी का उपयोग करेगी। सत्ता में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए निकाय चुनाव में उसकी जीत हुई। हालांकि अब निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति बनाकर चुनावी मैदान में राजनीतिक दल उतरेंगे, क्या कुछ मुद्दे होंगे और इस पर सियासत कितनी होगी, इसी पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी शहर सरकार? कांग्रेस निकायों में कब्जा रख पाएगी बरकरार? क्या है भाजपा के जीत के दावे का आधार? कांग्रेस को है निकाय चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग की आशंका।
इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। जिस तरह छत्तीसगढ़ में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की भी गूंज सुनाई देने लगी। हालांकि अभी निकाय चुनाव में वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कुंडली रिपोर्ट तैयार करने को भाजपा संगठन को यह जिम्मेदारी मिल गई है, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा दावा और आश्वस्त है अपनी जीत के लिए। जिस तरह विधानसभा में बंपर जीत बीजेपी को मिली, उसके बाद लोकसभा में जिस तरह के परिणाम आए हैं, तो वहीं कांग्रेस लगातार ये जो परिणाम आए हैं उन पर यह आरोप लगाती आई है कि बीजेपी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, प्रशासन का दुरुपयोग करती है। लेकिन सवाल यह भी है कि कांग्रेस का संगठन आखिर इतना मजबूत क्यों नहीं है कि चुनौती दे पाए बीजेपी को। निकाय चुनाव को लेकर भी यही परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। चुनावी संग्राम की तैयारी शुरू हो गई है। दोनों पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। 25,000 से अधिक बूथों पर मिले वोटों का आंकलन अब बीजेपी कर रही है। इसको लेकर पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। भाजपा का यही दावा है कि छत्तीसगढ़ का जनमत भाजपा के साथ है। जिस तरह विधानसभा और लोकसभा में बंपर जीत जनमत छत्तीसगढ़ का बीजेपी को मिला है, तो कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनमत भाजपा के साथ नहीं है, वो सत्ता और प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ रही है। किस तरह की तैयारी है राजनीतिक दलों की चर्चा करेंगे। खास पैनल जुड़ गया हमारे साथ, परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से वंदना राजपूत हमारे साथ जुड़ गई हैं। बीजेपी से सुनील चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार मनीष पुरा हमारे साथ जुड़ गए। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। वंदना जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि निकाय चुनाव की गूंज अब छत्तीसगढ़ में सुनाई देने लगी है, तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी। जिस तरह अब बूथ एक बार फिर यह अभियान उसने शुरू कर दिया है कि हर बूथ की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, 25,000 से ज्यादा बूथों का आंकलन किया जाएगा, कुंडली निकाली जाएगी, किस तरह वोटिंग हुई, कितने वोट पड़े, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, नगरीय निकाय को लेकर के कांग्रेस पार्टी का जो तैयारी है उनकी शुरुआत अब होने जा रही है। और हम देखते हैं कि यदि पिछले रिकॉर्ड को देखते हैं तो पिछले रिकॉर्ड में हम देख रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या जो है कांग्रेस पार्टी के पार्षद है, और 10 जो नगरीय निकाय है वहां पर महापौर जो है वो कांग्रेस पार्टी से है। रही बात अभी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, इसलिए उनको पहले से करनी पड़ रही है कि वर्तमान में हम देखते हैं कि जब लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव के बारे में बात करें, तो उन लोग जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता शामिल हो गए हैं। और ये लोग तो वादा करके ले गए भैया कि आप हमारे पार्टी में आएंगे तो आपको इस पद से सुशोभित किया जाएगा, आपको उस पद से आपको सुशोभित किया जाएगा। अब इनके पास ऑप्शन क्या है? यदि आप जो अभी वर्तमान में जो कांग्रेस की जो नेता है जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, यदि वो वहां पर पार्षद की टिकट की मांग करता है, यदि उसको हो सकता है टिकट मिल जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के जो धरातल से जो कार्य कर रहे हैं कार्यकर्ता, कहीं ना कहीं इनके बीच में घमासान होना तय है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है और मेरे को लगता है मैं सर्च की तो ये बात एक बहुत प्रमुख रूप से सामने आई है। और रही बात, आप देखेंगे कि यदि पार्षद चुनाव की बात करते हैं तो पार्षद चुनाव में जो चुनाव लड़ा जाता है उसमें सबसे उनका प्रमुख जो रहता है उसका व्यक्तिगत गुडविल होता है, उनका व्यवहार जो होता है, उनके जो आजू बाजू वाले हैं, उनके जो मोहल्ले वाले, उनके व्यवहार को काफी समय तक देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, और वही व्यक्ति को उन लोग चुनना पसंद करते हैं। और जो व्यक्ति सिर्फ चुनाव के समय आकर के वो दिखावा करते हैं, वो जनता बहुत अच्छे से समझती है कि सिर्फ राजनीति करता है और चुनाव के समय काम दिखाता है। तो ये जो पार्षद का चुनाव होता है, मेरे को लगता है कि उसके व्यक्तिगत गुडविल पर निर्भर करता है। और रही बात, आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी इस समय भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे हम बात करते हैं 2010 की बात करें, 2014 की बात करें, जो लगातार बीजेपी की शासन रहने के बाद भी रायपुर में कांग्रेस के महापौर चुन करके आते हैं। तो आप देखिएगा कि अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस के पार्षद चुन करके आएंगे, अधिक से अधिक संख्या में महापौर चुन करके आएंगे। और मेरे को लगता है अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जो सरपंच का जो चुनाव होता है उसको भी उन लोग राजनीतिक रंग में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि जो सरपंच है उसको राजनीतिक दल से थोड़ा अलग करना चाहिए। यदि हम उसको राजनीतिक में ले लेते हैं, या इस पार्टी का है या उस दल का है, यदि हम ऐसे करेंगे तो जो गांव का विकास है वो रुक जाएगा। क्योंकि जब जब हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी की रहे तो भारतीय जनता पार्टी के यदि विधायक है तो उनके साथ वो सौतेला व्यवहार करेगा। जैसे मोदी जी को देखे,
पिछले जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय कितना सौतेला चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुनील जी से। सुनील जी, निकाय चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने इसलिए अभी से शुरू कर दी है क्योंकि अभी कांग्रेस का कब्जा है शहर सरकार पर और ये बाजी पलटनी है बीजेपी को। जी राम राम, जय जोहार। देखिए, कांग्रेसी अब जो है वो बैठ करके सोच रहे होंगे, तो पिछले 5 साल में उनको समझ में आएगा, वो खुद आत्मचिंतन कर ले कि उन्होंने किया क्या है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबको पता था कि इनके जो नगरीय निकाय के मंत्री के बंगले में या उनके ऑफिस में जो फाइल जाती थी, वो फाइल में 20 से 40% एडवांस में कमीशन ले लिया जाता था और तब कहीं जाकर के वो विकास के कार्य स्वीकृत होते थे। नगरीय निकाय के नगर निगम, नगर पंचायत है, उनके काम क्या है? उनके काम मूल रूप से है बिजली, सफाई, पानी और विकास के जो सड़क नाली है उनकी व्यवस्था कर पाना। वो पूरी तरीके से पिछले 5 साल में फेल नजर आए। छत्तीसगढ़ के अंदर में एक संगठित गिरोह बना करके लूटने का काम किया और उसके सबसे बड़े संरक्षणकर्ता इनके नगरीय प्रशासन मंत्री थे, जो खुद कब्जेबाज मंत्री के रूप में साबित पाए गए, जो टोटी तक के अपने तोड़ करके ले गए बंगले का। तो ये स्थिति इनकी थी छत्तीसगढ़ के अंदर में। और मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि केवल और केवल भ्रष्टाचार, घोटाला और घपला करना, कब्जेबाजी करना, ये एकमात्र इनका लक्ष्य था छत्तीसगढ़ के अंदर में। सफाई जैसे मामले पर 5 सालों में जो घोटाले हुए हैं वो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। कांग्रेस के जो पार्षद हैं, उनके घर में काम करने वाला नौकर, उसका गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, उसके साथ में घूमने वाले उसके कार्यकर्ता, उसके रिश्तेदार, उन सभी लोगों को सफाई कर्मचारियों के रूप में हर माह वेतन मिला है, जो लाखों रुपए का भुगतान है। इस विषय को लेकर के मैं तो व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा नगरीय प्रशासन मंत्री जी के पास और आरटीआई से हमने सबूत भी इकट्ठा किए हैं, हम उसको जाकर के शिकायत भी करेंगे। लेकिन देखिएगा, ये वार्ड कार्यालय खोले थे, कहां गए वार्ड कार्यालय? वार्ड कार्यालय में समस्याओं का समाधान होना था, कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, नगर निगम में छोटे से छोटे काम के लिए भी राशि प्रदान की जाती थी। हर साल एक एक वार्ड को 1-1, 1.5 करोड़ रुपए मिलते थे। उस समय के पार्षद जो कांग्रेस के हैं वो भी इस बात को स्वीकार करते थे। इस बार तो दुकान खुल गई थी भाई, आप 20% जमा करो, 40% जमा करो, तब आपके वार्ड में काम होगा। चेहरा देख देख करके और नोटों की गड्डी का वजन देख देख करके ये जो है इनके राशि स्वीकृत की जाती थी। और मैं पूछता हूं कि समस्याएं जस की तस है, रायपुर में हो या छत्तीसगढ़ में हो, मवेशियों की समस्या से कहां मुक्ति हुई? कुत्तों का आतंक आज भी बना हुआ है। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी मच्छर के काटने से, मच्छर के दंश से है। पिछली बार मैंने शिकायत की है नगर निगम में कि हमारे क्षेत्र में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे। मेरी खुद की मां है, उनको डेंगू हो गया, मेरी बेटी को डेंगू हो गया। लेकिन जब निगम के अधिकारियों से बात हुई और सरकार के लोग आए तो कहते हैं क्योंकि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हो, इसलिए हम नहीं मानेंगे कि आपके घर में डेंगू हुआ है। ये इनके ऐसे उदाहरण थे। चलिए ठीक है, इसका जवाब लूंगी वंदना जी से। मनीष जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। देखिए, नगर शहर सरकार को लेकर भी समस्या और मुद्दे तो कई सारे हैं। राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारी है, लेकिन पिछली बार भी हमने देखा था जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी की ओर से यही आरोप लगे थे निकाय चुनाव को लेकर कि सत्ता का, मशीनरी का दुरुपयोग होगा, कांग्रेस का कब्जा है फिलहाल। और वही अब स्थिति बीजेपी के सत्ता में आने के बाद है, निकाय चुनाव है, कांग्रेस वही आरोप लगा रही है कि सत्ता का दुरुपयोग, मशीनरी, प्रशासनिक तैयारियों का दुरुपयोग यहां पर किया जाता है। कितनी सच्चाई है इस आरोप में? सवाल मुझसे किया आपने? जी मनीष जी। देखिए, सीधे तौर पे जो आप कह रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग करने का आरोप, तो जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है तो कांग्रेस जो है दुरुपयोग करने का आरोप लगाती है, और कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तो भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप लगाती है। तो कुल मिलाकर के होता यह है कि जिसकी सत्ता होती है, मुझे लगता है नगरीय निकायों में लगभग उन्हीं का कब्जा होता है। कुछ 1-2-4 नगर निगमों को छोड़ के बाकी सभी जगह जो स्थिति रहती है वो यही रहती है कि नगर निगमों में सत्ताधारी दल का ही कब्जा होता है सीधे तौर पर। अभी भी देखिए जिस प्रकार से पूरी गतिविधियां चल रही है,
है, वार्डों के परिसीमन को लेकर के तैयारियां चल रही, तो परिसीमन को लेकर के तैयार है। सत्ता पक्ष जो है वो कह रहा है कि हम वार्डों का फिर से परिसीमन करेंगे। परिसीमन किस आधार पर करेंगे? 2011 की जनगणना के आधार पर 2024 में वार्डों का परिसीमन करेंगे। अब ये परिसीमन क्यों हो रहा है, ये सीधे तौर पर स्पष्ट होता है। तो ये जो स्थितियां बनकर के आती है, मुझे लगता है जो मूलभूत समस्याएं हैं, नगरीय निकाय जो होते हैं वहां पर जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो ना होकर के उसका उपयोग जो सीधे तौर पर राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित करने के लिए होता है। सत्ताधारी दल ये बताने का प्रयास करता है कि जनमानस आज भी हमारे साथ है, और विपक्ष ये बताने का प्रयास करता है कि जनमानस जो है वो विपक्ष के साथ है, यदि हार गए तो इनके साथ, जीत गए तो इनके साथ। तो ये जो स्थितियां बनती है सीधे तौर पर, मुझे लगता है कि नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं वो चुनाव जनता की मूलभूत आवश्यकताओं से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, और उनके समाधान को लेकर के गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है। आज भी हम बात करें तो आज भी यदि रायपुर की स्थिति हम देख लें, एक बारिश होती है पूरा शहर पानी से लबालब हो जाता है। सत्ता में भाजपा भी रही है, सत्ता में कांग्रेस भी रही है, लेकिन लगातार जो है उसके बावजूद भी जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे दो चार होना पड़ता है। पीने के पानी की समस्या जो है वो आज तक दूर नहीं हो पाई। आज तक मुझे लग रहा है जब सुनील सोनी जी महापौर थे, शायद 15-20 साल पुरानी बात हो गई, उस समय से लेकर के ये बात आ रही कि हम शहर को टैंकर मुक्त करेंगे। कांग्रेस का शासन भी आया, भाजपा का शासन भी आया, टंकियां भी बनी, लेकिन उसके बावजूद आज भी टैंकरों के माध्यम से ही पानी की पूर्ति हो रही है। केंद्र सरकार बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना लेकर के आई जिसमें यह कहा गया कि हम नल के माध्यम से हर घर में जल देंगे, लेकिन वो योजना आज तक जो है धरातल पर नहीं उतर पाई। तो ये जो सारी स्थितियां बनकर के आ रही, सफाई की व्यवस्था को लेकर के बात कर लें तो मैं आज ही का एक एग्जांपल देता हूं। आज ही छपा है कि एक नगर निगम का उपायुक्त जो है वो सीधे तौर पर आरोप लगाता है कि सारे पार्षदों के ठेके हैं सफाई के। तो ये जो स्थितियां बनकर के आ रही है, इन स्थितियों से बचने की आवश्यकता है। जनता ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है, आप उस ओर सीधे तौर पे ध्यान फोकस करें, और मुझे लगता है कि यदि उस तरफ ध्यान दिया जाएगा तो मूलभूत आवश्यकताएं जनता की पूरी हो पाएंगी। वंदना जी, ये बात तो सही है कि शहर सरकार सीधे जनता से जुड़ी होती है, शहर के हर एक जगह आम जनता से, हर एक वार्डों से। तो बहुत सी मूलभूत सुविधाएं जमीनी स्तर पर जो लोगों तक पहुंचानी होती है वो शहर सरकार का काम होता है। कांग्रेस का कब्जा है नगर निकाय पे। अब चुनौती एक ये भी है कि इस कब्जे को बरकरार रखना है, क्योंकि जिस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग, मशीनरी का दुरुपयोग होगा, यही आरोप जब आपकी सत्ता थी छत्तीसगढ़ में तब आप पर भी लगे थे निकाय चुनाव के समय। देखिए, ये तो हकीकत है कि जो जनता है उनको मूलभूत सुविधा जो दी जाती है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ उनको पूरी देनी चाहिए। जनता को क्या चाहिए रहता है, उनको स्वच्छ जल चाहिए, साफ सड़क चाहिए, नाली का साफ सफाई चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, यही चाहिए। और मेरे को लगता है कि इस काम पे अधिकांश जो हमारे जो महापौर है बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं। और इनके साथ ही हम देखते हैं, यदि रायपुर की बात करते हैं तो रायपुर में जो है, जैसे मैं अपने मोहल्ले की बात करती हूँ तो हमारे मोहल्ले में जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। और हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरा जो चरित्र है वो सामने आता है। अब बात करते हैं, यदि हम आने वाले समय में जो हमारा जो सीट है उसको बरकरार रख पाते या नहीं रख पाते, तो आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि मैं वही तो पहले भी बोली कि जनता काम देखती है, उसका जो व्यक्तिगत गुडविल होता है उस पर डिपेंड करता है कि इस समय वो पार्षद बनकर के आएगा या आएगा नहीं, या महापौर चुन करके आएगा या नहीं। और सबसे बड़ी बात, जैसे सुनील जी भी बोल रहे थे कि डेंगू के कारण हम लोग इतने परेशान हुए, अरे सिर्फ मुंह से क्यों बोले भाई? आप लोग आंदोलन क्यों नहीं किए? आप लोग को आंदोलन करना था। शायद आप लोग आंदोलन करते तो हो सकता है महापौर का जो काम है और अधिक अच्छा से होता। तो आप सिर्फ बैठ करके याद करिए, आपको धरातल पर आकर के विपक्ष कई सारे मुद्दे गिनाए हैं सुनील जी ने, क्या क्या समस्या है नगर निगम को लेकर रही, शहर में कितनी समस्या, राजधानी में इतनी समस्याएं गिना दी तो फिर पूरे प्रदेश में कितनी होगी? वही बोल रही हूँ कि सिर्फ डिबेट में समस्या बताने से नहीं होता। आप विपक्ष के तौर पर है तो आपको आगे आकर के उनको आपको बिल्कुल आपको धरना प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन ये समस्या है तो जनता जवाब देगी ना चुनाव में। हमारे ऊपर अगर ये वाकई में समस्याएं बनी हुई है तो जनता जवाब देगी ना चुनाव में। एक मिनट सुनिए भाई, सुन तो लीजिए। यदि मैं आपको वही तो बोल रही हूँ कि यदि अगर कोई काम अच्छे से किए हैं तो 100% आने वाले समय में उनको अगर टिकट मिलता है तो वो जीत हासिल करते हैं। जनता यही तो एक एक काम को देखती है और यही काम के भरोसे में वो बताती है। और रही बात सत्ता का, जो अभी भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर कैसे सत्ता को दुरुपयोग करती है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये चुनाव आयोग का बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है
कि कहीं पर यदि एक उंगली उठता है तो उस उंगली को जो उठते हैं उसको समाप्त करने के लिए, नीचे रखने के लिए वो जो है निष्पक्ष उनको वहां पर चुनाव करवाना चाहिए। ऐसा आप देखेंगे कि लगातार यदि बात करूं, अभी तो मोदी जी की जो जादू है बिल्कुल फीकी पड़ गई है, क्योंकि 400 पार का जो नारा लगाते थे, क्या अब इन लोग पार्षद के चुनाव में भी मोदी जी का नाम लेंगे? या विष्णुदेव साय की सरकार में तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, महतारी वंदन योजना में ये लोग यदि राहुल गांधी जी को बुला लीजिएगा। लेकिन नहीं, सुनील जी इसलिए बाहर भगाएंगे, चूक गए आप, आपको प्रदर्शन करना था, आंदोलन करना था, जमीनी स्तर पर ये समस्याएं थी तो आपको जमीन पर उतरना था, आपको प्रदर्शन करना था, आप चूक गए। सुनील जी देखिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया, एफआईआर दर्ज है, आज भी मामले न्यायालय में चल रहे हैं, लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने हमको मारा पीटा, वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी नगर निगम की समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन करती रही, नगरीय प्रशासन मंत्री के बंगले का घेराव तक हम लोगों ने किया था। ऐसा नहीं है सीएम हाउस तक हम पहुंच गए थे, विधानसभा तक भी हम पहुंच गए थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रण लेके काम करता है तो करता है। मैं तो स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, जो रिजल्ट विधानसभा में रहा, जो रिजल्ट लोकसभा में रहा, इस बार वही रिजल्ट नगरीय निकाय चुनाव में आने वाला है। और जनता की गाड़ी कमाई को लूटने के लिए सत्ता का मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव के परिणाम, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो लगे, देखिए कोई मशीनरी का दुरुपयोग नहीं, इन लोगों ने किया था दुरुपयोग। तो प्रक्रिया बदली एक व्यक्ति के लिए, उसके बाद लगातार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, या मोटी मोटी गुलाब की पंखुड़ियां बिछाए थे भैया, याद है। केवल एक ही आदमी का पोस्टर लगा था कांग्रेस की कार्य समिति में, उसमें न मुख्यमंत्री दिख रहे थे न कोई दूसरा मंत्री दिखता था। और क्या हश्र हुआ, मैं पूछता हूं अमृत मिशन का क्या हुआ? अमृत मिशन का काम क्यों पूरा नहीं कर पाए? 2017 का भूमि पूजन है, हम लोगों ने किया था अपने हाथ से, आज तक उस योजना को ये सफल नहीं कर पाए। फॉगिंग के नाम पर वार्डों में मशीन खरीद के दिए, उसमें बड़ा घोटाला हो गया। नक्शा पास करने में ये घोटाला करते हैं। आप देखेंगे कि पार्किंग में बकरा कट गया था, बकरा। तो ये सारी चीजें जनता देख रही है ना, जनता को पता है कांग्रेस के हाथ में यदि नगरीय निकाय की सत्ता देंगे तो यही परिस्थितियां बनेंगी। इनके महापौर के रिश्तेदार पुलिस का कॉलर पकड़ेंगे, रायपुर शहर की प्रमुख सड़कों पर कब्जा होगा, दुकानदार आगे आएंगे, 25-50 फीट की सड़क है वो 5-6 फीट रह जाएगी। तो ये स्थिति पैदा कर दिए थे, उसका परिणाम भुगते। अब हम तैयार हैं, एक एक बूथ वार हम समीक्षा कर रहे हैं, अपनी लीड जो है उसको देख रहे हैं, कहां कैसे हम जीत सकते हैं, परिसीमन भी होना है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमर कस करके तैयार है कि इस बार इनको नगरीय निकाय में भी धूल चटाएंगे। और पंचायत के चुनाव की बात कर रहे थे, पंचायत के चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं, पर इनको भाजपा के कार्यकर्ताओं से डर लगता है। अरे चुनाव तो राजनीतिक दल का व्यक्ति ही लड़ता है ना, वो कांग्रेस के लोग भी लड़ते हैं, भाजपा के लोग भी लड़ते हैं। आपको डर क्यों लगता है कि भाजपा के लोग, हम कोई कमल फूल पे तो चुनाव नहीं लड़ते। पंचायत का जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है उसमें वो जो चिन्ह होते हैं उसी आधार पर लड़ते हैं। इनको बड़ा डर पड़ा हुआ है, क्यों इस बार इनकी मुसीबत होने वाली है। प्रतिक्रिया ले लेते। मनीष जी, एक बार ये आरोप लगता है भेदभाव करने का, लेकिन हाल ही में 65 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है निकायों को। 166 नगरीय निकायों को पार्षद निधि का आवंटन किया गया है। और उसके बाद ये पंचायत चुनाव को लेकर, इसके राजनीतिकरण को लेकर भी जो आरोप लग रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नगरीय निकायों के लिए राशि जारी की गई है, ये एक अच्छा संकेत है। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहले भी इस प्रकार से नगरीय निकायों के लिए राशि आवंटित की जाती थी। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी आवश्यकता आज भी वही है, मैंने पहले भी जिस बात को कहा कि नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं निश्चित रूप से दलीय आधार पर होते हैं, और जो सत्ताधारी दल होता है वो सीधे तौर पर अपने सत्ता में होने का फायदा वहां पर लेना चाहता है, वो अपने हिसाब से चीजों को सेट करता है। जैसा कि सुनील जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस ने जो है अपने लोगों को कब्जा कराने के लिए पूरी प्रक्रिया को बदल दिया, तो अब भारतीय जनता पार्टी उस प्रक्रिया को पुनः बदलने जा रही है। तो मुझे लगता है दोनों ही सत्ता में रहते हैं, दोनों सत्ता का फायदा अपने लिए लेना चाहते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि सीधे तौर पर आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है, कितनी ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि देखिए पिछले 15 साल से कांग्रेस इस बात को नकार नहीं सकती,
क्योंकि 15 साल से राजधानी रायपुर में उनके महापौर बैठे हुए हैं, उनका बहुमत रहा है। इसके बावजूद भी आज स्थितियां ये है कि उनको जनता को मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तो इस चीज से आप दो चार नहीं हो सकते, आपको बचने का कोई रास्ता नहीं है। आप तो 15 साल से नगरीय निकायों की सत्ता पर काबिज है, भाजपा की सरकार रहते भी यहां पर कांग्रेस का कब्जा था, तो उसके बावजूद भी ये स्थितियां बनी हुई है। तो मुझे लगता है सीधे तौर पे कांग्रेस और भाजपा दोनों को इन बातों को समझना होगा। नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं उसमें सीधे तौर पे मुझे लगता है कि जनता को फायदा कैसे पहुंचाएं, और इस बात से बचना होगा जिस तरीके की बातें निकल करके आ रही हैं कि सारे पार्षद, उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों के पार्षदों पर सीधे तौर पे आरोप लगे हैं कि दोनों के पार्षद जो है सफाई में ठेके लेकर के बैठे हैं। तो इस बात से बचना होगा, आपको सीधे तौर पे इन चीजों से बचना होगा और बहुत जनता सारे की मुद्दे सुविधाओं हैं को और ध्यान में बहुत रख सारी करके ऐसी काम करना समस्या होगा। है जिन पर जनता सीधा प्रभावित होती है और नगरीय निकाय के चुनाव में इसका असर देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किसकी शहर सरकार पर चर्चा कर रहे थे, चुनाव में वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन ये तैयारियां अभी से जो शुरू की गई है वो कितना रंग लाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।